अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। छोटी सी बिटकॉइन की अपडेट देने के लिए मौजूद हूं। सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बनाई थी बिटकॉइन के यहां से ब्रेकआउट लेने के बाद। अब यहां पर टेक्निकली दोस्तों हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया था इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर। उसी बेस पर मैंने कहा था कि बिटकॉइन यहां से वापसी आता है ना, सपोर्ट की तरफ आता है। ये जो सपोर्ट मैंने बनाई हुई छोटी सी यहां पर आता है, तो आप लोगों ने यहां पर देखना है कि आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे स्ट्रेंथ दिखाई दे। अगर स्ट्रेंथ दिखाई दे तो यहां पर इस रेंज के अंदर आप दो पार्ट्स के अंदर एंट्री ले लेना। पर आपके सामने दोस्तों कि अनफॉर्चुनेटली यहां पर हमें स्ट्रेंथ क्या दिखाई देनी थी, ये पूरे का पूरा मूव जो है ना वो ये डिविएशन बन गया। डिविएशन क्या होता है दोस्तों कि जो वेल्स होती हैं वो प्रॉपरली ऊपर क्लोजिंग कर देती हैं, और क्लोजिंग करने के बाद जब सब लोग रिटेल ट्रेडर समझ रहे होते हैं कि अब मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी, तो उसी मौके पर वो डिविएट करती है मार्केट को, और नीचे की जो स्टॉप लॉसेस होती हैं उनको यहां पर वो खा लेती है। पर बहरहाल दोस्तों यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने एंट्री नहीं ली होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने आपको डिस्कॉर्ड के ऊपर ये अपडेट दे दी थी टाइमली, जब बिटकॉइन 26,000 आई थिंक 80 पे चल रहा था, 26,070 पे चल रहा था, कि यहाँ पर मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीक रिएक्शन है और ओवरऑल ये डिविएशन लग रही है। पूरी कंप्लीटली आपको अपडेट यहाँ पर दे दी थी मैंने, और साथ में फिर ये भी कहा था कि अगर आपने एंट्री ले भी लिए 26,100 की रेंज में तो आप इसे कट इट डाउन कर दो, क्योंकि यहाँ पर 26,080 पे 26,070 पे ये बिटकॉइन चल रहा था। बहरहाल मैंने आपको यहाँ पर टाइमली अपडेट डिस्कॉर्ड पर भी दे दी थी और टेलीग्राम पर भी दे दी थी, और इसके अलावा मैंने जो वीडियो बनाई है उसके नीचे भी कमेंट पिन कर दिया था। तो ओवरऑल दोस्तों यही फायदा होता है कि जब यहाँ टेलीग्राम पर भी आप लोग ज्वाइन रहोगे और डिस्कॉर्ड पर भी रहोगे, तो कोई भी अपडेट होगी ना तो वो आपको फौरी तौर पर पहले यहाँ मिलेगी। उसके बाद जाहिर सी बात है मैं इस तरीके से वीडियो बना सकता हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों जो छोटी सी अपडेट आपको दोबारा से देता हूँ मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। तो ओवरऑल आपको मैंने बता दिया कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ये पूरे का पूरा एक डिविएशन का मूव था। किसी भी किस्म की हमें स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। 1 घंटा छोड़ो, अगर मैं 15 मिनट के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो 15 मिनट के अंदर भी यहाँ पर हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पर दोस्तों टेक्निकली इस डिविएशन के बाद इस पॉइंट पे एक शॉर्ट बनती थी, बट जाहिर सी बात है इतना फास्ट मूव था कि ना तो मैं ही शॉर्ट में एंट्री ले पाया और ना ही मैं आपको यहाँ पर दे पाया। और अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करते, जो कि नहीं किया, तो टारगेट पहला जो होना था ना वो होना था 25,650 का, जो कि हमारा ये हिट हो चुका है ऑलरेडी। इसके बाद सेकंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 25,370 तक का एरिया, 380 का लेके चल लो आप लोग। और उसके बाद दोस्तों लास्ट टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर अभी इस मूव के बाद ले सकता है यहाँ पे और स्वीप आउट कर सकता है, वो है इस लो के नीचे के सारी की सारी लिक्विडिटी। यानी कि बिटकॉइन जो नीचे का एरिया है ना, यहाँ पर जो हमारे लो बने हुए, मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस डिविएशन के बाद वेल्स को यहाँ का जो पूरे का पूरा माल है ना, लिक्विडिटी, वो भी यहाँ पर हजम कर लेनी चाहिए। फिर बता रहा हूँ कि एज ए एनालिसिस आपने इस वीडियो को लेना है। शॉर्ट की कॉल मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, उसका रीज़न कि बहुत लेट हो चुके हैं, स्टॉप लॉस को हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोगों ने टाइम पे शॉर्ट ली होती ना तो फिर 25,600 की रेंज में इसका इन्वेलिडेशन पॉइंट बनता, बट जाहिर सी बात है अभी इसको बताने का फायदा नहीं है, तो आप लोग फिलहाल इस शॉर्ट को अवॉइड कर सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों छोटी सी मार्केट की अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी अपडेट्स मार्केट की आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करो, ताकि मुझे आइडिया हो कि मुझे ऐसे अपडेट्स देनी चाहिए या फिर पहले की तरह दिन में एक वीडियो बना के फारिग हो जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।